जमाना भी देखा है जिस जमाने में कोई ऐसा मुतनफ़्फ़स नजर नहीं आता था जो हुजूर के नाम का झंडा उठाए। ये तातारियों का दौर है, जब बगदाद को उजाड़ा गया, उम्मत के सर काटे गए और ये हाल था कि मंगोल सरदार ने कहा किसी मुसलमान का सर लाओ, अपने फौजियों को कहा देखो तुम्हारा सर काट के लगाएंगे। एक मीनार तामीर करना खोपड़ियों का, और फिर मुसलमानों का पता ढूंढते हुए लोग हाथ में पैसे लेके घूमते थे कि किसी मुसलमान का पता दे दो उसका सर काटे, लेकिन मुसलमान मिलता नहीं था। काट दिए गए। दजला 3 दिन तक खून बन के बहता रहा। ये हमारी तारीख है बगदाद की। और फिर दजला का बंद तोड़ दिया गया। जो लोग तय खानों में छुपे थे, 1.25 लाख लाशें हमने वहां से फिर निकाली। फिर वो लम्हे आए कि कोई ऐसा मुतनफ़्फ़स नजर नहीं आता था जिसके हाथ में इस्लाम का झंडा। एक मंगोल सरदार ईसाई हो गया, उसने एक ईसाई पादरी को बुलाया और कहा कि अपने मजहब की तबलीग कर ताकि कुछ लोग और भी हमारे हम नवा हो जाए। उसने कसम पुरसी के सालम में कि अब कोई शख्स नहीं है जो इस्लाम का नाम लेवा हो, तो अपने खुद से बातनी का इजहार कर दी और पैगम्बर हुस्न जमाल हुजूर नबी रहमत की तौहीन और तनकीस का आगाज किया। इब्ने हजर ने लिखा है कि एक कुत्ता था जो खेमे की चोप के साथ बंधा हुआ था। जब उसने तौहीन का आगाज किया तो उसने भौंकना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि ये कुत्ता तेरी इस तौहीन की वजह से भौंक रहा है। उसने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये कुत्ता नस्ली कुत्ता है। वाकई वो नस्ली था और मेरा हाथ का इशारा पाके गैरत में आ गया है, कोई ऐसी बात नहीं है। उसने फिर तौहीन का आगाज कर दिया। इब्ने हजर ने लिखा है कि उस कुत्ते ने जंजीर तड़वा करके उस पादरी के गले में जाके दांत गाड़ दिए और छोड़ा तब जब उसको वासले जहन्नम कर दिया। इस मंजर को देख के उस फौज के सिपाही इस्लाम के दामन में आ गए। इकबाल ने इसी मौके पे कहा था, तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशाए मैं को गरज नहीं पैमाने से, है अयां योरशे तातार के अफसाने से, पासबां काबे को मिल गए सनम खाने से। अल्लाह अपने नबी की आबरू की यूं भी हिफाजत करना जानता है। कौन जानता था कि आमर चीमा ये काम सर अंजाम दे? वो तो टेक्सटाइल की डिग्री लेने गया था, लेकिन गुलामी रसूल की सनद लेके पलटा। मैंने गाजी के जनाजे में शिरकत की है। आप नेट पे जाएं और वहां उसके जनाजे की तस्वीर देखें, या कहीं तस्वीर आपको मुयस्सर हो। जनाजा लोगों की उंगलियों पे, भारी ताबूत और उसके अंदर उसका जस्द अतहर, लेकिन हाथों पे नहीं है, आपको उंगलियों के पोरों पे नजर आएगा। और ऐसे मनाजर भी देखने वालों ने देखे कि रश की वजह से लोग नीचे से हट भी जाते और वो फिर भी हवाओं में तैरता रहता। आप जाके देख ले, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, बिल्कुल उंगलियों के पोरे पे मैं खुद शामिल था। और मेरी समझ में उस वक्त बात नहीं आती थी कि ये क्या माजरा है, इतना भारी संदूक और उंगलियों के पोरों पे। फिर एक दिन हजरत साद बिन मुआज की कहानियां पढ़ रहा था कि उनका जनाजा बड़ा हल्का था। तो पूछा गया तो फरमाया कि साद के जनाजे को सिर्फ इंसान ही जो है वो कंधा नहीं दे रहे, फरिश्ते भी कंधा दे रहे हैं। गाजी का जनाजा ऐसे हवा में तैरता था जिस तरह पानी पे कश्ती तैरती। मैंने खुद गाजी की कब्र की पांति पे एक सैयदजादे को रोते देखा और वो क्या रहा था, रब्बा मैं तेनू ये नहीं कहता मैनू आमर चीमा बना, मैं कहना दे कदमा दी मिट्टी ही बना दे। ये सादत मंदी की मौत है, ये खुश नसीब लोगों की जिंदगी है। और मुसलमान इसको एजाज समझता है। इस पूरे हाल में कोई एक शख्स भी नहीं होगा कि जिसके दिल में ये आरजू ना हो कि मैं हुजूर के नाम पे कुर्बान हो जाऊं। एक एक शख्स के सीने के अंदर, मैं समझता हूं मेरा ही सीना है, लेकिन नहीं, हर शख्स का सीना ये और हर शख्स के अंदर के जज्बात ये, यार ये धरा क्या है जिंदगी में हुजूर के बगैर। सब कुछ हुजूर ही है और हमारी जिंदगी का सबसे कीमती असासा हुजूर की जाते से तूता से बात। आपको जो काल दी गई उसमें भरपूर शामिल हो, लोगों को तरगीब दें और इसको जो है वो बहुत बड़े साइज के अंदर जुलूसों को मुनाकिद करे ताकि मगरब को पैगाम जाए कि ये थके हुए, मांदे हुए, हारे हुए, ये जो है वो मुआशी बुहरानों के पिसे हुए लोग जब भी अपने मन का सौदा करते हैं तो बाजार मुस्तफा में ही करते हैं। उनको पैगाम जाए और हमारी नस्लों के अंदर भी ये जज्बे जागे, अपने बच्चों को भी उंगलियों से ला करके जो है वो इन जुलूसों के अंदर लेकर के आए और इस सादत मंदी के सफर के अंदर उनको भी शामिल रखें ताकि उनके अंदर भी ये जज्बे पैदा हो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे।